नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त मैं मोरबी पुल पर हूं, जिस पुल ने 135 लोगों की जान चंद दिनों पहले ली है। ये वही पुल है, गुजराती में लिखा है झूलतो पुल। ओरेवा कंपनी, ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय ओरेवा कंपनी। ये वही ओरेवा कंपनी है जिसको लेकर जनता ने सवाल उठाए, विपक्ष ने सवाल उठाए, मीडिया ने प्रश्न किया कि आखिरकार इन मालिकानों पर मुकदमे अब तक नामजद दर्ज क्यों नहीं हैं। आप देखिए, ये वही पुल है झूलतो पुल, जिसका कि यह एक प्रचार लगा हुआ। ये वही पुल है जो कि जहां 135 लोगों की मौत हुई। गुजरात का यही मोरबी पुल है जो बेहद चर्चा में रहा। आप अभी भी देख सकते हैं कि जैसे टूटे हालत में था, उसका मलबा हटा दिया गया है, लेकिन यह पुल अभी भी जीवित है और बता रहा है कि शासन प्रशासन की नाकामी किस स्तर की रही होगी। एक बार आप फिर देख लें, ये जो पूरा का पूरा जलकुंभी से भरा हुआ था। अगर यह नदी साफ़ रहती, अभी आप जिस हालत में नदी को देख रहे हैं, नीचे दिखाइएगा, अभी जिस हालत में आप नदी को देख रहे हैं, इस हालत में नदी नहीं थी। इसमें पानी अब से ज़्यादा था, लेकिन जो आपको किनारे पर जलकुंभी लगी हुई दिखाई दे रही हैं, यानी स्वच्छता का जो अभियान प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश भर में चलाते हैं, वह अपने गुजरात के मोरबी शहर में अगर समय रहते चला लिए होते तो शायद 135 मरने वालों की संख्या और कम हो जाती, शायद 35 भी ना होती। क्योंकि जो लोग तैर कर निकलना जानते हैं, उनके लिए भी मुश्किल रहा होगा इन जलकुंभियों के बीच से अपने को निकाल पाना। अब आइए हम आपको वह मलबा का हिस्सा दिखाते हैं, जिस मलबे को टूटने के बाद ये सब मलबा रखा हुआ है और ओरेवा कंपनी ने इसी में 2 करोड़ रुपए लगाए थे, जो कहा जाता है। ये वो मलबा है, ये पुल है जो अब टूट के यहाँ गिरा हुआ है, काट के फेंका हुआ है और अभी उसके बनाने की तैयारियां चल रही हैं। ये कितने महीनों वर्षों में बनेंगी, चुनाव के बाद ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन गुनाह जो हुआ है, जो अपराध हुआ है सरकार की अव्यवस्था के कारण, कंपनी की अव्यवस्था के कारण, उसके गुनाह की जीवित मिसाल और प्रमाण यह कबाड़ है जिस पर कि लोग गुजर रहे थे। बाकी चीज़ें आप जानते ही हैं, लेकिन बीच चुनाव में सिर्फ जनज्वार आपको इसलिए बता रहा है क्योंकि आश्चर्यजनक ढंग ये है कि यह पुल, जो कि 135 गुनाहों का सबसे बड़ा प्रमाण है, इसकी चुनाव में कोई चर्चा नहीं है। आखिर यह कैसे हुआ होगा, हम शहर के लोगों से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप दर्शक पाठक हैं, देश और दुनिया से जनज्वार को देखते हैं, भरोसा करते हैं, तो आप जरा इस भरोसे के हिसाब से देखिए कि इस गुनाह की कोई चर्चा गुजरात के चुनाव में नहीं है। क्या 135 मरे हुए लोग क्या कीड़े मकोड़े हैं जो कि कोई मुद्दा नहीं है? क्योंकि अगर 135 लोगों की जान गई है तो यह कोई छोटी बात नहीं है। जिस पुल ने और जिस झूलते हुए पुल ने 145 की जान ली, ये वही है। आप जरा अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी स्थिति देख के समझ सकते हैं कि सालों से इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ था ढंग से, और इसी बात का यह प्रमाण है। कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि न सिर्फ ज़्यादा लोग टिकट देकर चढ़ाए गए, बल्कि उनकी ज़िंदगी का इतना भी मोल नहीं था कि जो अब कबाड़ हो चुका है, अगर कुछ साल पहले यह कबाड़ हो गया होता तो शायद वह ज़िंदगियां अपने घरों में हंस खिलखिला रही होती, अपने परिवार और परिजनों के साथ रह रही होती। अगर ये जलकुंभियाँ नहीं होती जो इसमें दिखाई दे रही हैं, तो शायद 135 लोगों की जान 35 में भी बदल सकती थी, हताहत कम लोग होते, नुकसान कम होता, लेकिन सिर्फ जलकुंभियों की वजह से। और आप अंदर की तरफ देखिए, इस समय सुनसान है, मीडिया पर पहरा था, चुनाव आने की वजह से शायद पहरा कम कर दिया गया होगा। हर तरह की चीज़ है, सीसीटीवी कैमरा ज़रूर है, झूलता पुलनी वरे कुछ लिखा है गुजराती में। जितनी चमक इस बोर्ड में है, अगर उसका 10% भी चमक उस पुल में रहती तो यह हादसा नहीं होता। जनज्वार, जनता की